हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है ड्रीम इंडिया एजुकेशन अड्डा में। चलिए आज आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री का एक पार्ट जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है जो सभी एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। ये आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर यह चैप्टर आपका क्लियर हो गया तो समझ लीजिए साथ ही साथ 11th 12th में आपका जो केमिस्ट्री है वो क्लियर हो जाएगा। विदाउट इसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है वो बहुत ही फायदे का रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आपको जो इसका अगला पार्ट हो वो मिल जाए या पीछे का जो भी पार्ट है वो आप अच्छी तरीके से देख पाए। चलिए ओके, थैंक यू। तो अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। चलिए चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है बंधन। क्या नाम है? बंधन। इस बंधन को हम लोग शुरू करेंगे और ये बंधन जो चैप्टर है ना वो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। रासायनिक बंधन इस चैप्टर का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन होते क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज याद रखना, किसी भी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन ही क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। जी हाँ, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पर आपको क्लियर किया गया है किसी भी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला बंधन ही क्या कहलाता है? रासायनिक बंधन कहलाता है। जी हाँ, इसके आगे चलते हैं। तो रासायनिक बंधन जो है इसके कितने टाइप्स हैं? तो रासायनिक बंधन 2 टाइप्स है। रासायनिक बंधन के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स है। देखिए यहाँ एक को बोलते हैं प्रबल बंधन और दूसरा है दुर्बल बंधन। जी हाँ, रासायनिक बंधन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक का नाम है प्रबल बंधन और दूसरा का नाम है दुर्बल बंधन। अब एक एक करके क्लियर करेंगे कि रासायनिक बंधन के ये जो 2 पार्ट है वो प्रबल बंधन किसे कहते हैं। तो प्रबल बंधन जिसमें बॉन्ड जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाता है? साझेदारी किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया जाता है और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किया जाता है। इस प्रकार के जो भी बॉन्ड मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रबल बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल बंधन कहते हैं। लेकिन दुर्बल बंधन क्या होते हैं? दुर्बल बंधन बहुत ही कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही कमजोर होते हैं। अर्थात ये ऐसे बंधन होते हैं जो तुरंत इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कमजोर होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दोनों बंधन की बात करेंगे। अब यह प्रबल बंधन कितने टाइप्स के होते हैं? और दुर्बल बंधन कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रबल बंधन यह 3 टाइप्स के होते हैं। प्रबल बंधन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है आयनिक बंधन। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का दूसरा नाम है वैद्युत संयोजी बंधन। और सेकेंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है सहसंयोजी बंधन। क्या होता है? सहसंयोजी बंधन। और तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको उप सहसंयोजी बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप सहसंयोजी बंधन बोलते हैं। जी हाँ, ये इसके 3 टाइप्स है। किसके? प्रबल बंधन के 3 टाइप्स है। नेक्स्ट है आपके दुर्बल बंधन के कितने टाइप्स है? तो 2 टाइप्स होते हैं। एक को बोलते हैं हाइड्रोजन बंधन और दूसरा जो है वांडर वांस बंधन। दूसरा क्या है? वांडर वांस बंधन। तो जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो रासायनिक बंधन के टाइप्स दिए गए हैं। अब इस टाइप्स के आधार पर अब 1 बाय 1 करके
वन बाई वन करके हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये बहुत ही शानदार आपको मिलने वाला है सेशन। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और इस बात को समझिएगा कि आयनिक बॉन्ड होते क्या हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड को, यह आयनिक बॉन्ड है क्या, ये जो आयनिक बंधन है वो है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। जब किसी भी अणु में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का जब किसी भी अणु में दो परमाणुओं अर्थात परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे NaCl का जो बॉन्ड है वो कैसे होता है, तो Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। देखिए एक्चुअल में सोडियम जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो है वह एक है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। और क्लोरीन के पास कितने हैं, तो 7 होते हैं। अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो रियल बात जो समझना है, ये बॉन्ड बनाते क्यों हैं, तो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे करके और कुछ जो दूसरे निगेटिव रेडिकल तत्व है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करते हैं कि यह अपने को अस्थाई तत्व बनाते हैं। और अस्थाई तत्व को बनाने के लिए उनको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यह यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करते हैं, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, स्थानांतरित करते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो देने के बाद क्या हो गया, यह Na जो है सोडियम जो है वह एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके यह नियोन का रूप धारण कर लिया और यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह क्लोरीन से यह आर्गन का रूप लेकर के यह अस्थाई तत्व बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक बंधन बोलते हैं। जी हाँ, अगर समझ में आ गया होगा तो भाई थोड़ा लाइक कर दीजिए, ताकि लाइक कीजिएगा तो भी तो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के आधार पर फिर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब आपको इसका और एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए CaCl2 आपको पता होगा कि कैल्शियम जो है वो 20 नंबर पर होता है और आर्गन से आगे कैल्शियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2810। देखिए 2810 यहाँ सभी के सभी कितने लेते हैं, सभी के सभी जो है यहाँ पर 8 ऐसे कर देते हैं 288, तो 8 2 10 8 18 हो गए, ठीक है। और 18 के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गए, 18 के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, ठीक है, वही कहाँ चला जाएगा, वही क्या हो जाएगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके प्लस 2 चार्ज होते हैं और क्लोरीन जो 17 नंबर पर होते हैं, कितने नंबर पर होते हैं, 17 नंबर पर, तो 2 8 8 7, इसको क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, 8 पुराने में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो कम हो गया, इसका मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यह क्या करता है, यहाँ पर ये Cl2 है, तो Cl2 है तो डबल हो गया, ठीक है, तो डबल हो गया तो एक और लिख देते हैं, यहाँ लिख दिए Cl2। तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से इस दोनों को दे देता है, ठीक है, अर्थात ये स्थानांतरित कर देता है। इसी स्थानांतरण को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ इसके कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको दिखाते हैं। वीडियो लंबा नहीं हो और आपको ज्यादा कंटेंट मिल पाए, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब इसे इरेज करके फिर आपके सामने रखें।
ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आयनिक बंधन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो एक एक करके क्लियर करते हैं। तो पहला जो इसका फैक्ट्स है, नोट्स करके आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। जी हाँ, याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो भाई ये कौन त्याग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है तो कौन देगा, तो जितने भी धातु होते हैं ना, जितने भी धातु होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। भाई किसको कहेंगे धातु, किसको कहेंगे, तो याद रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन वैलेंस जिसको कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, जब संयोजकता का मान 1 2 3 हो उसे आप क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। और फिर लास्ट में चले जाइए तो 5 6 7 इसको हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और फोर्थ नंबर पर जो आएंगे वो दोनों को दर्शाते हैं, जैसे कार्बन धातु और अधातु दोनों में चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके कुछ जो पार्ट्स होंगे इसमें मिक्स आते हैं, इसीलिए कार्बन को क्या बोला जाता है, चतुष्परमाण्विक बोला जाता है। जी, तो याद रखना है, कार्बन को चतुष्परमाण्विक कहा जाता है। जी हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बन है क्या, तो कार्बन चतुष्परमाण्विक है, चतुष्फलकीय है। जी हाँ, याद रखिएगा, चतुष्फलकीय है या चतुष्परमाण्विक है। इसमें ये अब बातें करते हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये ध्यान दीजिएगा, इसमें धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, तो ग्रहण कौन करता है, तो अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जी हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। यह कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होता है, यह कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं, अघुलनशील होता है। जितने भी आयनिक बंधन है ना, यह क्या होंगे कि कार्बनिक क्या बोलते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो होंगे उसमें यह क्या होंगे, अघुलनशील होंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड है, आप उसको लेकर के, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ में घुलाने की कोशिश कीजिएगा तो उसमें वो नहीं घुलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, यह अकार्बनिक पदार्थ में घुलनशील होता है। यह अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल में आप इसको घुलाइए तो यह घुल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ अघुलनशील होता है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, और जैसे ही आयनिक बॉन्ड की बात किया जाएगा तो अगर वह ठोस अवस्था में होंगे तो वह विद्युत के क्या हो जाएंगे, विद्युत के कुचालक होते हैं। तथा जब वह द्रव अवस्था में चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। कुचालक और सुचालक में फर्क समझ लीजिए। कुचालक का मतलब जिसे करंट पास नहीं करता है, और सुचालक का मतलब जिसे पास कर जाता है। ठीक है, तो जिसे पास हो जाए उसको सुचालक कहते हैं, और जिसे पास नहीं हो उसे कुचालक कहते हैं। सपोज जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी में क्या करंट पास करेगा, नहीं करेगा ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, कुचालक कहेंगे। और जैसे वाटर है, वाटर जैसे अब सोडियम क्लोराइड को रख के ठोस अवस्था में है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, करंट पास नहीं करेगा। लेकिन जब उसको वाटर में घोल दीजिएगा, जैसे ही वो लिक्विड रूप में आ जाएगा, तो लिक्विड रूप में जाएगा तो करंट उससे पास कर जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत वो है CCl4। क्या है, CCl4 यहाँ है, डबल स्टार दे करके बताए हैं आपको। CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अधिकतर बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो भाई याद रखना, जब भी अगर बिजली से आग लग जाता है, शॉर्ट लग जाता है, तो आप क्या करते हैं, आपको क्या करना चाहिए, वहां पर CCl4 का प्रयोग करना चाहिए। CCl4 का प्रयोग करने से क्या हो जाता है, वो आदमी बच जाएगा। अच्छा भाई, ये करंट जो है ना, वो करंट जो करंट को बनाया ना उसको भी ये नहीं छोड़ा। ठीक है, जो करंट को बनाया उसे भी नहीं छोड़ा, तो फिर इंसान क्या चीज है। लेकिन याद रखना है कि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, CCl4 का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, ये इतना बातें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। आगे की जो बात है वो अगला जो बंधन है, पहला जो बंधन हमारा था आयनिक बंधन, जिसे विद्युत संयोजी बंधन बोलते थे, इसका तो क्लियर हो गया। अब आगे की बात करेंगे तो सहसंयोजी बंधन। क्या है, सहसंयोजी बंधन। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, चूंकि यह इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चूंकि अब ये
डिस्प्ले अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट कीजिए, इस वीडियो को रिपीट कीजिए, रिपीट करके देखिए। लेकिन जब तक समझ में नहीं आए हमें बोलिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है। फिर से मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, जो भी पॉइंट है ना इसके सब के सब क्लियर करूंगा। चलो आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ वर्क दे देता हूं, जैसे कि NaCl हो गया, NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, NaOH हो गया, CaSO4 हो गया, ठीक है। ये टोटल आप इसे आयनिक बॉन्ड में कहेंगे। कहाँ कहेंगे? आयनिक बॉन्ड में। अब इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन को कैसे स्थानांतरित करते हैं ये आप खुद बनाकर ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं, आगे इसको इरेज करते हैं, फिर आगे की तरफ बात करते हैं। दूसरा जो नंबर है वो है सहसंयोजन बंधन, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दिया जाए, ये है सहसंयोजन बंधन। सहसंयोजन बंधन क्या है? सहसंयोजन बंधन क्या है कि जब किसी अणु में परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो, जब किसी अणु में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो। साझेदारी का मतलब समझते हैं? साझेदारी का मतलब समझते हैं तो समझ लीजिए क्लियर। जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हो, और हम लोग सोचे कि नहीं हम दोनों मिलकर के एक काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, दोनों मिला करके एक काम को, कंपनी को शुरू कर लेते हैं। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो देखिए दोनों का हिस्सेदारी जो होगा वो बराबर हो जाएगा, और आगे चल करके हम लोग एक अस्थायी रूप में हो जाएंगे, एक अस्थायी रूप में हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये क्या करते हैं, ये परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें अंतिम कक्षा क्या, फर्स्ट कक्षा में ही यह एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अकम्प्लीट है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि वो कौन सा तत्व है जिसे आवारा तत्व कहते हैं। वो कौन सा तत्व है जिसे आवारा तत्व है? आप कमेंट करके बता दीजिए, चलिए यहाँ क्वेश्चन है कि यह हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट नंबर पर है। और इसमें क्या होता है कि जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ देखिए दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोचता है कि भाई एक तुम दे दो और एक मैं दे देता हूँ। दोनों आपस में साझेदारी कर लिए, साझेदारी करने के बाद ये बना दिए H2। अब H2 से क्या हो गया, ये दोनों हीलियम का रूप ले लिए, और हीलियम का रूप लेकर के अस्थायी तत्वों के रूप में चले गए। तो इसको यहाँ पर बॉन्ड दर्शाने के लिए H और ये H, देखिए ये सिंगल बॉन्ड हो गए, इसी का नाम है सिंगल बॉन्ड। जब एक बॉन्ड हो इसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गए। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो है वो 8 नंबर पर है, और इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ ये इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, दोनों तरफ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हमने दर्शा दिया, 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो दोनों आपस में कॉम्बिनेशन किया और बात किया कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन आप मुझे दे दो, मैं 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे देता हूं। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर ये दोनों आदमी साझेदारी कर लिए। साझेदारी करने के बाद ये अपना अष्टक पूर्ण कर लिए, 8 कर लिए। देखिए कैसे, तो 2 2 4 2 6, और इस पूरे को अगर मिलाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अगर ऐसे काउंट कीजिएगा तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आपस में क्या हो गए, अस्थायी तत्वों को बना लिए। इस प्रकार से इसका जो बॉन्ड बना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। क्या हो गया? डबल बॉन्ड बन गया। जी हाँ, ये आप याद रखेंगे, ये क्या बन गया? डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं नाइट्रोजन।
का जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5 है। चलिए इसको फिर से समझाते हैं। नाइट्रोजन के हैं जो वो 5 है। तो यहाँ देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए। फिर इधर जो है वो इधर आपको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर और 1 इलेक्ट्रॉन नीचे दे दिए। तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो भाई इन्होंने कहा कि अब हम लोग का कॉम्बिनेशन कैसा हो, हम लोग का कॉम्बिनेशन कैसा हो, साझेदारी कैसे करे। तो ये बोला कि 3 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो, 3 इलेक्ट्रॉन तुम मुझे दे दो और इस प्रकार से साझेदारी बना लेंगे। तो देखिए ध्यान से 3 और 2 5 और 3 8, इसके भी 8 हो गए। अब इधर वाले बोलते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ आपको दे दिए, हम नहीं लेंगे। नहीं तो तुम भी ले लो। तो चलो इधर से भी 3 ले लिए, तो 3 6 और 2 8, यानी कुल मिलाकर के ये अपने आप को क्या कर लिए, साझेदारी कर लिया, 8 बना लिए। तो इस प्रकार से जो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बना तो यह ट्रिपल बॉन्ड बना। कितने बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना। तो ये क्लियर हो गया कि यह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये समझ में आ गया कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं। चलिए फिर से समझाते हैं कि सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये सहसंयोजन बंधन में यही पूछा जाता है कि इसी का जो नाम है इसको एकल बंधन बोलते हैं। एकल बंधन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, द्विबंधन बोलते हैं, द्विबंधन बोलते हैं और इसको त्रिबंधन बोलते हैं। जी हाँ, ये पूछा गया है कि एकल बंधन, एकल बंधन होते क्या है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। एकल बंधन होते क्या है, तो वैसा परमाणु जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो। जब 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो उसे एकल बंधन बोलते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसे द्विबंधन बोलते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसे त्रिबंधन बोलते हैं। इस बार 2021 के एग्जाम में पूछा गया था कि नाइट्रोजन गैस में ठीक है कितने बंधन पाए जाते हैं, कितने बॉन्ड जो है वो पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। जी हाँ, कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्लियर हो गया, ये तीनों बातें क्लियर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटेक्निक वाले भी जान ले, पॉलिटेक्निक वाले जान ले कि इससे आगे जो क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया वो क्या पूछा गया, कि क्वेश्चन पूछा गया। चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चूंकि यह आपके पास चला जाए, ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए सबसे पहले आप क्या कर दे, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दीजिए। आप अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भाई एक है ड्रीम इंडिया एजुकेशन अड्डा, ड्रीम इंडिया एजुकेशन अड्डा, जो आपके लिए लगातार वीडियो बना रहे हैं और आपको क्लियर कर रहे हैं, समझा रहे हैं अच्छी तरीके से। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। चलिए इसका लास्ट पॉइंट बताते हैं। ये लास्ट पॉइंट क्या है, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये डबल स्टार है, ये डबल स्टार की बात है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये सिंगल है, ये डबल है और ये ट्रिपल है, इसमें से सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बॉन्ड होता है। अब बताइए, जो सिंगल रहता है वो सिंगल, अगर एक रस्सी की बात करें, अगर एक इधर से रस्सी है, इधर से रस्सी है, इसको खींचेंगे, एक सिंगल है तो क्या होगा, टूट जाएगा ना, टूट जाएगा। लेकिन अगर डबल कर दिए तो क्या ये टूटेगा, नहीं टूटेगा ना, थोड़ा सा उससे मजबूती हो जाएगा। किसके, एक सिंगल की अपेक्षा डबल ज्यादा मजबूती होगा। तो ट्रिपल क्या बात है, ट्रिपल कितने मजबूत हो जाएंगे। अगर ट्रिपल हो गया तो फिर आप खींचो और अपने घर वाले पूरे खींचो, पूरे दम लगाओ, ये टूटने वाला नहीं है। तो सबसे जो कमजोर होते हैं ये है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। उससे कमजोर कौन है, तो डबल बॉन्ड, और उससे भी कम कौन है, तो सिंगल बॉन्ड। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलिए क्लियर हो गया तो ओके, थैंक यू। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे का जो पार्ट्स है वो अगले वीडियो में मिलेगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।